मंत्री का लेटर हेड बरामद हुआ जो उसका संजीव लाल से नेक्सस साबित करता है, और संजीव लाल किसी को रोकती है रिमांड पिटिशन में कि ये जहांगीर आलम का पैसा था। तो 2+2 सीधा 4 होता जा रहा है, और ये साफ दिखाता है कि इनकी जो ईडी के रिमांड में दिया गया है कि जो पैसा है वो जहांगीर आलम के घर में उसका आलमगीर आलम से सीधा कनेक्शन था, और ये दूसरे जो जहांगीर आलम है उनकी भी जांच होनी चाहिए। बहरहाल पॉलिटिकल जिहाद बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी सरकार इस बार पूरे चीज को रिव्यू करेगी कि आदिवासी बेटियों को लगातार जो शिकार बनाया जाता है राजनीतिक रूप से सरकार पे काबिज होने का, ये बंद। जी पॉलिटिकल मामला बता रहे हैं, इस बात पर महिलाएं ने कहीं कंप्लेन दर्ज किया है इस मामले में, क्या शादी किया गया, डाटा का सोर्स क्या है, क्या थानों से लिया गया ये डाटा? ये डाटा आप चेक कर सकते हैं, मैंने जितने नाम आपको बोले ये सब उनकी पत्नियां हैं। और ये पॉलिटिकल जिहाद कैसा, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ये माना जाता है कि अगर कोई शादी कर रहा है तो उसके धर्म में वो परिवर्तन कराता है। बड़े कन्वीनियंटली इनको धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया, इनको ट्राइबल रहने दिया गया, इनको चुनाव लड़ने दिया गया। और डेटा की जहां तक बात है ना, तो इंतजार कीजिए, हमारे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई सारी बहनें जिनसे हमने संपर्क किया वो भी इसकी खिलाफत कर रही हैं, क्योंकि कोई दूसरी और तीसरी पत्नी का दर्जा सिर्फ पॉलिटिकल पावर पे पॉलिटिकल जिहाद करने के लिए करे तो ये उनको भी मंजूर नहीं। कुछ केसेस में सिंगल मैरिजेस भी हैं, पर अधिकांश केसेस में ऐसे मामले हैं। इंतजार कीजिए साहब, पूरी विस्तृत रिपोर्ट भी हम आपको देंगे। जी सवाल आपको कैसे पता कि मैनेजमेंट इंटेंशन के तहत ये शादियां हो रही हैं? मतलब इसके रिवर्स भी बहुत होता है, जहां पर हिंदू युवक जो है मुस्लिम लड़कों को शादी करते हैं, तो कौन है? आपको कैसे पता कि ये मलिशियस इंटेंशन से शादियां नहीं हुई? हमने आज आपके सामने तथ्य रखा, उन आदिवासी बेटियों का नाम नहीं लिया, लेकिन बहुत सारे भुक्तभोगियों से हमारा संपर्क हुआ जब इस दौरान, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो लगा था हम अकेली शादी होंगे उनके, लेकिन एक पत्नी पहले से थी, और हमारा प्रयोग किया गया मुखिया बनाने के लिए, पार्षद बनाने के लिए। इंतजार कीजिए, आज के बाद बहुत सारे नए नए मामले इस तरह के आपके पास आए। सवाल तो यही है, कॉन्फ्रेंस में क्यों आया, उनका कंप्लेंट सामने क्यों नहीं आया इससे पहले? ये हम डेटा नहीं, हमने कांटेक्ट किया जब ये सब जानने के बाद, हमने ये कांटेक्ट किया, उनसे कांटेक्ट करके जानना चाहा, तब सारी बातें आई। ये तो पार्ट 1 है रिजवान साहब, इंतजार कीजिए, पूरी पिक्चर बाकी है। जी इससे जुड़ा एक सवाल है कि इन्होंने जब चुनाव लड़ा इस वर्ष कौन सा था कि पिछले 4 वर्षों में कोई भी चुनाव नहीं हुए? कैसी बातें कर रहे हैं, पिछले 4.5 वर्षों में कोई पंचायत का चुनाव नहीं हुआ? क्या बात कर रहे हैं साहब, थोड़े फैक्ट को जान ले। और कोई सवाल है, भाजपा में भी ऐसे कई बड़े नेता हैं जिन्होंने इंटर रिलीजन मैरिज किया है, और कई ऐसे नेता हैं क्या इन्होंने लव जिहाद किया? क्या उन्होंने अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ाया है? तो एग्जाम्पल दें। और कोई? धन्यवाद। जहांगीर आलम भी बता रहे हैं, हमने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जहांगीर आलम नौकर और जहांगीर आलम द सेकंड। ये जहांगीर आलम द सेकंड है, ये बिल्कुल नए किरदार हैं। आज आपके सामने हम लोगों ने इस नए किरदार को पेश किया, जहांगीर आलम द सेकंड, जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वेस्ट बंगाल के, और जिनकी राइस मिल में बहुत सारे इंटरेस्ट है, और यह भी बताया जाता है कि झूठ में भी वो जा रहे हैं। जी और कोई प्रश्न ना, तो फिर